एक दिन एक कबूतर माँ अपने बच्चे के साथ एक टूटे हुए पेड़ पर बने हुए खराब घोंसले में रह रही अंधी चिड़िया से मदद मांगने के लिए आते हैं। हा, ये क्या माँ, अब हमें एक अंधी चिड़िया के पास लेकर आकर ये हमारी मदद करेंगी कह रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है ना? तभी वहाँ पर एक टहनी पर बैठा हुआ कौवा वो सुनकर, अंधी चिड़िया है कहकर उसे कम मत समझना छोटे कबूतर। तुम उस चिड़िया की महानता के बारे में क्या जानते हो? ऐसे कहते हुए एक कहानी बोलना शुरू करती है वो कौवा। बहुत समय पहले एक खूबसूरत से जंगल में एक खूबसूरत सी चिड़िया रहती थी। कहकर उस चिड़िया के नाम रूबी था और रूबी काफी धनवान होने के बावजूद भी बहुत अच्छे दिल की थी। उसके शरीर पर ढेर सारा सोना होता है कहता है। ऐसे एक दिन रूबी सुकून से घूम रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी कबूतर परेशानी में रोती हुई नजर आती है। उसे देखकर रूबी चिड़िया, अरे रे, क्या बात है बूढ़ी कबूतर, तुम ऐसे यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? मैं क्या बताऊं अपनी परेशानियों के बारे में चिड़िया। मेरे पोते की तबीयत खराब है, इसलिए मैं दवाइयाँ लेकर आने के लिए बाहर आई थी, लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अरे तुम दुखी मत हो बूढ़ी कबूतर, ये लो, मैं तुम्हें अपने मोतियों के हार में से एक मोती निकाल कर देती हूँ। तुम उस मोती को बेचकर अपने पोते के लिए दवाइयाँ लेकर जाओ। ऐसे कहते हुए अपने मोतियों के हार में से एक मोती निकालकर उस बूढ़ी कबूतर को देती है। वो बूढ़ी कबूतर उस मोती को लेकर रूबी चिड़िया को शुक्रिया कहकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ऐसे और थोड़ी दूर जाने पर रूबी को एक धूप में बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ उठाता हुआ एक तोता नजर आता है। वो तोता देखते ही देखते अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। अरे, मुझे जल्दी से जाकर उस तोते की मदद करनी होगी। ऐसे कहते हुए उस तोते की ओर दौड़ लगाती है रूबी। तभी वो तोता, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह घर में मेरी पत्नी और बच्चे मैं भोजन लेकर आऊंगा कहकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं इस धूप में और मेहनत नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं अब मैं क्या करूँ। उस तोता की परेशानी भी नहीं देख सकती है रूबी, इसलिए, तुम दुखी मत हो तोता मित्र, ये लो, ये मोती तुम्हारे काम आएगी। ऐसे कहते हुए उस तोते को भी अपने हार में से एक मोती निकालकर देती है रूबी चिड़िया। मैं एक दिन घुमाने के लिए आई हूँ तो इतने लोग मुसीबत में नजर आ रहे हैं। पता नहीं हर रोज कितने लोग मुसीबत में होते हैं। इनका मदद तो मैंने कर दी है, बाकी लोगों का क्या होगा? बेचारे पता नहीं कैसे मुसीबत में हैं। ऐसे कहते हुए उस दिन से हर रोज घूमने के लिए आने लगी थी रूबी चिड़िया और उसे हर रोज ढेर सारे पंछी मुसीबत से परेशान नजर आते हैं। रूबी उन सब की मदद अपना सोना देकर कर रही थी। ऐसे मदद करते करते एक दिन उसके पास सब कुछ खत्म हो जाता है और उसके पास अब किसी की भी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी रूबी चिड़िया के पास एक कौवे का बच्चा आता है। मैंने सुना है कि आप मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करते हो। मेरे माँ बाप गुजरने के बाद कुकू चिड़िया मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखी थी, लेकिन एक हादसे में कुकू माँ की दोनों आंखें चली गई है। क्या आप हमारी मदद करोगी?
वो बात सुनकर रूबी चिड़िया को काफी दुख होता है, लेकिन उस कौवे की मदद करने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसलिए मुझे माफ कर दो कौवे, तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं भला? वो बात सुनकर काफी दुखी होते हुए वहाँ से जा रहा था कौवे का बच्चा। रूबी के पास कोई मदद के लिए आया था और दुखी होकर जा रहा था। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए रूबी चिड़िया उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। रुको कौवे के बच्चे, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ और कैसे भी करके तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसे कहते हुए उस कौवे के बच्चे के साथ जाकर एक बहुत बड़ा त्याग करती है रूबी। रूबी अपने खुद की आंखें कुकू चिड़िया को दे देती है। वो देखकर वहाँ के सारे पंछी हैरान हो जाते हैं, इतने अच्छे दिल को देखकर। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है रूबी चिड़िया। आज से मैं आपकी आंखें बनाऊंगी और आपके जीवन का रक्षक बनाकर हर कदम पर आपके साथ रहूंगी। ऐसे कहते हुए तब से रूबी चिड़िया के साथ रहने लगती है वो कौवे, और हमेशा सबकी मदद करने वाले रूबी चिड़िया उस कौवे के द्वारा फिर से मदद करने लगती है। वो कौवे का बच्चा मैं ही हूँ और वो रूबी चिड़िया यही चिड़िया है। वो बात सुनकर आंसू नहीं रुकते हैं छोटे कबूतर की। तभी माफी मांगकर रूबी चिड़िया के पास जाता है वो छोटा कबूतर।